हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभी स्टडी 95। दोस्तों आज के टॉपिक में लेकर आया हूं बल तथा न्यूटन के गति के नियम। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम बल से जितने रिलेटेड पॉइंट बनते हैं उनको देखेंगे और न्यूटन की गति के नियम को देखेंगे। तो आइए देखते हैं बल क्या होता है। दोस्तों बल एक वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड पर लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयत्न करता है। आपको इमेज के माध्यम से भी समझना है। तो दोस्तों बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी देखेंगे। बल एक सदिश राशि है। फ्रेंड्स, सदिश राशि और अदिश राशि का वीडियो बना चुका हूं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं बल से रिलेटेड, तो ध्यान दीजिएगा। 1 न्यूटन का मान 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ये बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो दोस्तों 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल का मान पिंड के द्रव्यमान एवं उस पर उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, F बराबर m गुणे a। दोस्तों इस फार्मूले में m द्रव्यमान है, a त्वरण है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल का मान पिंड के द्रव्यमान m और उस पर उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों F बराबर m गुणे a, जिस फार्मूले में m बराबर द्रव्यमान है और a त्वरण है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं तो हमें 1 न्यूटन का बल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट है बल की बीमा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। mLT⁻² होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। बल की बीमा mLT⁻² होती है। इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट है, प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। आप चारों के नाम याद रखिएगा। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, नेक्स्ट है क्षीण नाभिकीय बल, नेक्स्ट है प्रबल नाभिकीय बल। तो ये 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं, आप इनके नाम को याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों के नाम आप याद रखिएगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल होता है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। प्रबल नाभिकीय बल सबसे मजबूत होता है। इन दोनों बलों में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल सबसे मजबूत होता है। तो दोस्तों देखेंगे न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो दोस्तों न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने उदाहरण बनते हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तब वह वस्तु स्थिर अवस्था में होती है और वह स्थिर अवस्था में रहेगी। यदि वह गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसे गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम के गतीय नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। न्यूटन पहले हम देखेंगे जड़त्व की परिभाषा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामा अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कुछ उदाहरण है गति के प्रथम नियम से रिलेटेड। तो देखिए, गाड़ी के अचानक चलने में यात्री का पीछे की ओर गिर जाना, जैसा कि इमेज में दिख रहा है कि अगर कोई गाड़ी अचानक चलती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। आप सभी एग्जाम्पल को
चित्र के माध्यम से समझिएगा, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है कि पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। यह सभी एग्जाम्पल न्यूटन के गति के प्रथम नियम पे आधारित हैं, तो सभी को आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा इमेज के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकना। दोस्तों अगर कोई गाड़ी चल रही है एक समान चाल से, अगर ब्रेक लगाता है ड्राइवर तो उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है कंबल पर छड़ी के प्रहार से धूल का गिरना। गोली मारने पर कांच में छिद्र हो जाता है, किंतु पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है। सभी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं। और नेक्स्ट है न्यूटन का द्वितीय गति नियम। तो दोस्तों दूसरा नियम क्या है, देखिए किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु के बल के समानुपाती होती है। तो दोस्तों F बराबर mv माइनस mu/t। दोस्तों m कॉमन ले लेंगे तो u माइनस v अपान टी। तो देखिए v माइनस यू अपान टी बराबर a हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो F बराबर m इंटू ए। तो दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, न्यूटन का दूसरा नियम संवेग का नियम है, तो यहाँ से बल की परिभाषा भी मिलती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है P बराबर m गुणे v। इस फार्मूले में P संवेग है जिसे मोमेंटम कहते हैं, m द्रव्यमान है और v वेग है। ध्यान दीजिए संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, इम्पोर्टेंट है। कुछ इसके उदाहरण हैं, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को थोड़ा पीछे कर लेता है। नेक्स्ट है गाड़ियों में साकर लगाए जाते हैं। कराटे खिलाड़ी का हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी को तोड़ना। यह सभी एग्जाम्पल का द्वितीय गति नियम पर आधारित है, तो आप सभी उदाहरण को ध्यान से समझिएगा, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन का तृतीय गति नियम। दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यह सभी आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। पहला है बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। नेक्स्ट है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। नेक्स्ट है कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिर जाना। नेक्स्ट है व्यक्ति का जमीन पर चलना। यह सभी एग्जाम्पल न्यूटन का तृतीय गति नियम पर आधारित है और न्यूटन के तृतीय गति नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और नाव से किनारे पर कूदने से नाव का पीछे जाना, जैसा कि आप प्रैक्टिकली देखे हैं कि अगर आप नाव से अपने पैर को ज़मीन पर रखते हैं तो नाव थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाती है, तो आप इसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं और चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है रॉकेट की गति। दोस्तों ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का तीसरा नियम रॉकेट की गति पर आधारित है, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है। न्यूटन की गति के नियम को याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक बहुत फनी है, इससे आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। देखिए पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, दूसरे नियम को संवेग का नियम कहते हैं, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे याद करेंगे, ट्रिक है जड़ से क्रिया करो। दोस्तों आप इस ट्रिक को 102 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। जड़ से क्रिया करो। तो आइए एक एक पॉइंट से रिलेट करते हैं। जड़ से दोस्तों जड़त्व का नियम, जिसे ब्रैकेट में मैं 1 लिखा हूँ, वह
न्यूटन का पहला नियम है, ध्यान से देखिए, संवेग का नियम जिसे ब्रैकेट में 2 लिखा हूँ वो हो जाएगा दूसरा नियम। नेक्स्ट है क्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो यह तीसरा नियम है। तो दोस्तों जड़ से क्रिया करो में देखिए करो साइलेंट है जिसकी कोई मीनिंग्स नहीं है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से न्यूटन की गति के नियम को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप सभी पॉइंट्स समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलिए। इसी तरह की ट्रिकी और डिजिटल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।